अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा इत्तेफाक था कि मैं फ्यूल पंप पे गया और जब फ्यूल डलवाने लगा तो पता चला कि 20 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है। तो आई वॉज शॉक्ड कि इतना सडन और इलेक्शन से जस्ट 8 डेज़ पहले क्यों ये इजाफ़ा हुआ। तो एनालाइज़ करने में पता चला कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो इम्पोर्टेड हो, वो कौम से ये ख़िताब करेगी कि देखें अब हम आपके लिए इन पेट्रोल प्राइसेस को वापस से कम करेंगे, जो कि एक टेंटेटिव प्लान होगा और एक स्ट्रैटेजी होगी हुकूमत की कि वो अपनी आवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बना सके सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और इसके बाद जो फिर होगा वो आप देख लीजिएगा। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि इलेक्शन सिंबल्स में अगर तीर का निशान होगा तो मैं बिल्कुल भी इसको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि अब तीर का ज़माना नहीं है, अब तो न्यूक्लियर वेपन्स का ज़माना है। ठीक है, तो मैं फिरसुदा निज़ाम को, जो कि बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुका है, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा वोट। सेकेंडली, अगर वोट देना होगा मुझे तो शेर को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वजह कि शेर जो है जंगल का बादशाह है या नहीं, लेकिन वो क्या जाने शहर के बारे में या गांव के बारे में कि उस शहर को कैसे डेवलप करना है या फिर गांव को कैसे बनाना है। और मैं फिर किसी ऐसे इंसान को वोट देना चाहूँगा जो कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर ज़बरदस्त होंगी तो ही मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ होगी। और मुल्क का पता भी चलता है जब आपकी एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होती है या फिर वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेस्ट होता है। तो हमारे पास हमारे कंट्री के अंदर इस वक्त 150 से ज़्यादा या उसके करीब करीब जो है इलेक्शन सिंबल्स दिए जा चुके हैं, अलॉट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो किसी में शैतान मुल्क का निशान है, किसी में इंसानी आँख का निशान है, किसी में बैंगन का निशान है। तो ये तो हमारे मुल्क का हाल है कि इस वक्त लोगों को इतना ज़्यादा घुमा दिया गया डाइवर्स और इतने डिफरेंट इलेक्शन सिंबल्स के अंदर कि किसको वोट दें किसको ना दें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन सिंबल जो है पानी होता तो मैं ज़रूर वाटर क्राइसिस के लिए वोट दे देता। अगर पावर का निशान होता यानी बिजली का, तो मैं ज़रूर बिजली के क्राइसिस के लिए, लोड शेडिंग या पावर फेलियर्स के लिए वोट दे देता। या फिर अगर रोड्स या सड़कें होता इलेक्शन सिंबल, तो मैं ज़रूर सड़कों के लिए वोट देता जो कि बिल्कुल ही टूटी फूटी हुई हैं और जगह जगह पर कब्ज़े हुए हुए हैं, तो इसके लिए मैं वोट देता। या फिर अगर तालीमी कोई निशान होता तो मैं तालीम की इम्प्रूवमेंट के लिए वोट देता। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि बादशाहों को, जो बाप फिर या बेटा या फिर बेटी जो है बनने जा रहा है वज़ीर आज़म इस मुल्क का, बिल्कुल खड़े हुए हैं और जो है पर तौल रहे हैं कि हमने जल्दी से इस कुर्सी पे बैठना है और हुकूमत करनी है और अपने बाप दादों की तरह इस मुल्क को खाना है, लूटना है। तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? 7 से 8 दिन रह गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है कि अब आप अपने ऊपर 5 साल के लिए किसको हुकूमत करने देंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि अब तक 22 प्राइम मिनिस्टर में से किसी एक ने भी 5 साल की मुद्दत, 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा नहीं किया। तो लेट्स सी कि अब जो आने वाली हुकूमत है वो सिलेक्टेड, इलेक्टेड या इम्पोर्टेड होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।